किस तरह का मामला बांडी तहसील और थाने पर हुआ था? हमार नाम उमापति राजभर है। हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। क्या हुआ था? हम कल तहसील में कुछ काम से आयल हूँ। हम धर्मेंद्र गोड़ के बस्ता के सामने बगल में हम खड़ रही। एगो 4 व्हीलर हुए हमारा वो गोड़ पर अचानक वो चढ़ा दी हुआ। हम चिल्लाए लगूँ कि अरे भाई गोड़वा टूटल। हम कहें कि थोड़ा अब तू करिए तो और पूरा चढ़ा दिए। जब चढ़ैला के बाद हम उनकर से कहें कि तारा लौकत नहीं खे, ओकरा बस उतर के हमके गाली देवे लगुअन। तो हम उनकर कालर कहें कि और हमके कचार दिहल और हमके गाली देता रह। यही पर कुछ लोग वकील साहब हुआ लोग तमाम लोग बर बचाव कर दी हुअन। हमू पटा गए। ओकरा बाद से वो पता चलो कि SDM साहब के स्टोनो हवन। वो कोतवाली में फ़ोन कई के उनकर दीपक नाम हो। तो फ़ोन करके हम वही कचहरिया में खड़ रही। तब तक रंजीत एक SI दरोगा रहुअन आ एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह रह के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछें कि भाई का बात बा, हमार बाँह छोड़ा। हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन हमारा के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बन लो। आँख से मरले बन लो, दिखाई नहीं खे देता मता। कहाँ ले गिलो? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो। कोतवाल भी वहीं खड़ था। कोतवाल के बुलाए कि भाई उसको इधर लाओ, फिर भी खींच करके हमको मारे। जो कि हमारा गमछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गमछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तो अब विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था। हमको बेरहमी से मारे। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? एकदम हम सच्चाई बोले हैं। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे। क्या हुआ फिर? तहरीर दिए आप? हम तहरीर दिए हैं और लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह हैं हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। कैसा सुलह? वो गलती हो गया उनसे। अब इस तरह से कह रहे थे, हम कहे कि नहीं इन पर मुकदमा करिए। किनके ऊपर मुकदमा? वो जो मारे हैं, जो SI दरोगा। अभी क्या स्थिति? अभी भी कहीं से दबाव आ रहा है? अभी हमारे कहीं दबाव अभी तक कोई नहीं। हमारे यहाँ फ़ोन किया है, हमको बुलाए हैं कल CO साहब की कल आइए, आपका मुकदमा लिखा जाएगा। अभी तक अब जा रहे हैं वहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम उनको सस्पेंड करके उस पर जो कार्रवाई करिए, मुकदमा उन पर करिए कि हमको अन्याय, जब हमारे ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता को हम पार्टी के भी एक जुझारू गरीबों के लिए हम लोग लड़ते हैं, अगर कोई हमारे में निर्दोष नहीं है तो हमको जब इस तरह से मारेंगे पीटेंगे तो आम जनता को क्या करेंगे ये लोग? अच्छा, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर से आपसे संपर्क हुआ इस मामले को लेकर? अभी देखिए, हमारे पार्टी के तमाम लोग वजह रहुअन। हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय सुनील सिंह जी रहुई, नेताजी से बात करूँ। नेताजी हमारे सामने फ़ोन कैले रहुई। वहाँ कहीं के कहूँ कि उस पर कार्रवाई कराइए, तुरंत तो उन पर मुकदमा करिए। और हमारे सामने कप्तान साहब भी बोले कि उनको मारने का हक नहीं था, उस पर तुरंत कार्रवाई करिए, लेकिन अभी तक उनको सस्पेंड करिए। अच्छा। हमारे सामने वहाँ कहीं के, लेकिन अभी तक कौन ऐसा तू नहीं खे भाई। और रौरा सब से यह गुहार बावे कि रौरा सब एक खबर के न्याय दिलवावे खातिर अधिक से अधिक चलावे के काम करी। अच्छा, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी एक मंच से कहे थे कि हमारे कार्यकर्ता पीला गमछी लगाकर थाने तहसील पर जाए तो सम्मान मिलेगा, SDM सुनेगा, इंस्पेक्टर सुनेंगे, आपकी समाधान करने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन आपको तो दूसरा ही हो गया। देखिए, नेताजी जौन कहले मन कुछ ऐसा कर्मचारी अधिकारी बाड़न कि हमनी के देख के पीला गमछा वहाँ लोग के शोभत नहीं खे।
हमनी के तमाम माने वहाँ लोग के बेइज्जती करे पर तुलल बाड़न लो। ए तरह के कुछ कर्मचारी अधिकारी बाड़न जौन की जैसे ही रंजीत एसआई बाड़न जे तरी कैले बाड़न ऐसन ऐसन लोग और शैलेश सिपाही ऐसन ऐसन लोग बाड़न। जांच होगी तो मामला प्रकाश में आएगा, सही है कि पीटा गया है। एकदम हमारा मेडिकल करा कर रौरा देख ली, हई हाथ पर देखी, हई अभी काला के हई निशान भइल बा पट्टा के, हई हाथ पर देखी हैजा हई फूलल बावे, आँख से ही दिखाई नहीं। जब मेडिकल रौरा सब करवा दे तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। न्यायप्रिय एसपी से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे जिले के न्यायप्रिय एसपी साहब हैं? हम एसपी साहब से यह कहब कि उनके तुरंत सस्पेंड करा के उन पर उचित कार्रवाई जौन बावे कि फिर ऐसन केहू पर अत्याचार मत करस, न तो हम सब गरीब आदमी के बेवजह से मारल जाता है। जौन की दबंग लोग तरह तरह के तमाम ऐसन कांड करके आवतन, उनकरा के सुरक्षित लोग बैठावे के काम करें। लेकिन एगो हम गरीब कार्यकर्ता हमी, हमारा के देख के अगर ये तरी हम लोग के करता हूँ लोग और लोगन से ही क्या करते हैं लोग। हम किस तरह कार्यकर्ता को पीटा गया है, क्या है मामला, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, भारतीय समाज पार्टी के बांसडीह विधानसभा के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर और गुप्तेश्वर राजभर, दो लोग कल अपने बेटे को का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बांसडीह तहसील में गए थे। तहसील में खड़े होकर के टाइपराइटर के पास वो टाइप करा रहे थे। पीछे से एक गाड़ी आती है जो तहसील के स्टोनो हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उमापति के ऊपर चढ़ा देते हैं। उमापति का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो गिर जाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है, वो रुकते हैं, आते हैं, देखते हैं पीला गमछा लगाया है, उसका पीला गमछा खींचते हैं और खींच करके उसको एक इधर मारते हैं, उधर मारते हैं। अब मारने के बाद गाली देते हैं। गाली देने के बाद वो फ़ोन करते हैं बांसडीह के दरोगा को। वहाँ से बांसडीह के दरोगा रंजीत विश्वकर्मा हैं और एक सिपाही आते हैं जिनका नाम है शैलेश शर्मा। ये आते हैं और उमापति राजभर को गाली देते हुए मारने लगते हैं, भद्दी भद्दी गाली देते हैं और उसके बाद इनका गमछा खींच करके उसी से लपेट करके इनको गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर थाने में जाते हैं। वहाँ थाने में मारते हैं, गाली देते हैं, उनको बुरी तरह घायल कर देते हैं और वो दुहाई दे रहे हैं कि हमको छोड़ दीजिए साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। निर्दोष को पीट करके आप इस तरह से जख्म देंगे तो ये भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। यहाँ तुरंत सभी संगठन के नेताओं को सूचना दिया गया कि इस तरह की घटना है। बाकी कार्यकर्ता वहाँ मौके पहुँचे, दरोगा से बात कर रहे थे। दरोगा पूरा रुबाब दिखा रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं हूँ, जो चाहूँगा वही करूँगा, जिसको चाहूँगा उसको पीटूँगा। ये इस तरह का लैंग्वेज करते हुए कार्यकर्ताओं को धमकी देने लगे कि यहाँ और लोग आएंगे तो हम सबको बंद करेंगे। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तक सूचना पहुँचे कि बांसडीह के दरोगा जो रंजीत विश्वकर्मा है और शैलेश सिपाही है और स्टोनो साहब है, हम लोगों ने तय किया है जब तक ये तीनों लोग सस्पेंड न हो जाए और इनको घर वापस न पहुंचा दिया जाए तब तक इंतजार करेंगे। 7 तारीख को भारतीय समाज पार्टी पूरे बलिया संगठन के लोग बांसडीह थाने घेराव करेंगे, जिसमें नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद करेंगे। वो खुद आएंगे और इस बांसडीह के दरोगा को एहसास कराएंगे कि ये बलिया में अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किए हो, निर्दोष के साथ अन्याय किए हो, तो तुम इस थाने पर रहने लायक नहीं हो। हजारों लोगों को लेकर के थाने पर जाने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, बलिया के डीएम साहब को आपके माध्यम से, एसपी साहब को आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि शाम तक उन सभी को सस्पेंड कर दीजिए, नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान से कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं पर आँच आएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे अधिकारी जो चश्मा लगाए हुए हैं दूसरे दलों का, उनके चश्मे को उतार करके हम उनको वापस लौटाने का काम करेंगे, क्योंकि ये पीला गमछा हमारा सम्मान है। ये पीला गमछा हमारा सम्मान है, हमारा मान है। अगर हमारे पीले गमछे को आपने निगाह लगाया है, हमारे साथ अन्याय किया है, तो इसका भी इलाज आने वाले समय में आपका हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने संग मिलकर सरकार बनाया है और सरकार में ऐसे चश्मा लगाकर अधिकारी बैठकर इस तरह का हरकत करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार का ये गाइडलाइंस नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये विजन नहीं है कि किसी गरीब को, निर्दोष को आप पीटेंगे, उसको मारेंगे और ऊपर से मुकदमा नहीं लिखेंगे। तो ऐसे लोगों पर अल्टीमेटम है
कि शाम तक उनको सस्पेंड करिए और 7 तारीख तक अगर इनका इलाज ठीक से नहीं करते हैं तो 7 तारीख को घेराव होगा और पूरी मजबूती के साथ पूरे बलिया कार्यकर्ता वहाँ दिखाई देंगे। एक बयान भी मंत्री जी का वायरल हुआ था कि अगर कोई कार्यकर्ता पीला गमछा लगा करके थाने में जाता है तो दरोगा को उसमें ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे, इसका कितना असर हो रहा है दिख रहा है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हर अधिकारी इस तरह का नहीं कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो दूसरे दलों का चश्मा लगा करके निगाह से देखते हैं, वो अधिकारी अभी अपने सोच को नहीं बदल पाए। ऐसे ही घटना जौनपुर में किसी ने किया था, किसी दरोगा ने किया, सूचनाएं सरकार तक पहुंची और 24 घंटे के अंदर उनको सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, वो घर चले गए। हम नहीं कहते हैं कि सारे अधिकारी गड़बड़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो पीला गमछा में सीधे ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं, वो उनको भी पता है, देश के लोगों को पता है, ये राजभर पीला गमछे से जाना जाता है, ये राजा का वंशज है और राजा का वंशज कभी झुक कर काम नहीं करता है, संघर्ष करने वाला कौम है। हम लड़ करके इस देश से मुगलों को भगाए हैं, विदेशी आक्रांताओं को भगाए हैं, तो हम लड़ करके ऐसे जुल्म करने वाले अधिकारी को भी भगा कर दिखाएंगे। अच्छा, इससे अलग अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता मीटिंग में आप जो है कह रहे थे कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं सुन रहे, इनको ठीक, उनकी दवाई की जाएगी, ठीक किया जाएगा, क्या उद्देश्य है कहने का? देखिए, ऐसे अधिकारी हैं जो गरीबों का काम नहीं कर रहे हैं। गांव में कोई लेखपाल है, तहसीलदार हैं, जब फरियाद लेकर के तहसील पर जा रहे हैं, गांव का कोई फरियाद लेके जा रहा, तो इनको दूसरी चीज दिखाई दे रही। जो गांव में समस्याएं हैं, नाली का, खड़ंजा का, आवास का, पेंशन का, शौचालय का, ये लेकर के जा रहे हैं, तो उनको दूसरी नज़र से देखा जा रहा। हमारी सरकार का ये मानना नहीं है कि आप गरीबों के साथ अन्याय करिए। गरीबों को इंसाफ देने के लिए सरकार बनी, और गरीबों के साथ जो भी अधिकारी गलत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हमने कार्यकर्ताओं से कह दिया लिस्ट बना लो, ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा कि देखिए ये गलत कर रहे हैं अधिकारी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए और ठीक करेंगे उनको, इनको ठीक किया जाएगा। इनको सीधे जिस रुबाब में वो बैठे हैं उस कुर्सी से उठा करके उनके घर पहुंचा देना, क्योंकि वो अधिकारी उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। जनता की सेवा के लिए बैठाए गए हैं, जनता के पैसे पर बैठे हैं, जनता के लिए बैठे हैं। जनता का काम नहीं करेंगे तो फिर उस कुर्सी पर क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय समाज पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, वंचितों के लिए काम करती है, उपेक्षित वर्गों के लिए काम करती है, और कहीं उपेक्षित वर्गों का शिकायत आएगा तो हमारा काम है उसको दूर करना, हमारा काम है अधिकारियों तक पहुंचाना। अगर अधिकारी काम नहीं करते हैं तो ऐसे अधिकारियों के भी खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। लेकिन हम संदेश आपके माध्यम से दे रहे हैं कि वो अधिकारी सचेत हो जाएं जो अधिकारी पीले गमछे से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, जो पीले गमछों को देख करके उनका जो गर्मी है वो बढ़ जा रहा है, उनकी जो नशा है वो चढ़ जा रहा है। तो उनका नशा इस पीले गमछे के एक दिन सरकार बना करके इनका नशा हम उतारेंगे। हम लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं, संगठन सरकार बनाता है, और संगठन के कार्यकर्ताओं, किसी हमारे एनडीए के किसी कार्यकर्ता के साथ कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार होता है तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उस कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि सरकार कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया है। तो कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय वो अधिकारी कर रहे हैं जो घूसखोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। उनको पैसा दीजिए, काम करेंगे। तो ऐसे लोगों का सूची हम कह दिए बनाओ, मुख्यमंत्री तक की बात पहुँचे और आपके चैनल के माध्यम से पहुँचे, ताकि वो सूची पर कार्रवाई हो, तब पता चले कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही। उमापति राजभर के प्रार्थना पत्र पर कि थाना बांसडीह के उप निरीक्षक और कांस्टेबल के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर उप निरीक्षक रंजित विश्वकर्मा और आरक्षी शैलेश को निलंबित कर दिया गया है, तथा पूरे प्रकरण की में जो आरोप लगाए गए उसकी अलग से जांच की जा रही है।